हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू एमकॉम के सब्जेक्ट IBO 5 को। ये इसका चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है हवाई परिवहन मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट। इसके 2 वीडियोस पहले बन चुकी हैं जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं और सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन 6 हो गए हैं। उसके 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं, 3 टिप्पणियाँ हैं, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की पहली टिप्पणी है हवाई कार्गो टैरिफ क्या होता है। तो हवाई कार्गो टैरिफ की दरें, नियमन तथा प्रक्रियाएं एक ही प्रकाशन में प्रकाशित होती हैं। तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है टैक्स रेट, जिस तरह का एक तरह से इसे टैक्स माना जा सकता है। तो इसकी जो रेट्स हैं कि टैरिफ किस रेट पे लिया जाएगा, इसके रूल्स और रेगुलेशंस एक ही प्रकाशन में प्रकाशित होती हैं, यानी इनको पब्लिश कराया जाता है, जिसका नाम TACT है, मीन्स द एयर कार्गो टैरिफ। यहाँ पर ये प्रकाशित होती हैं। यह एयरलाइन 3 अंकों में संयुक्त रूप से निर्गमित किए जाते हैं। पहले खंड में तो सामान्य नियम विनियम और कार्यविधियों को शामिल किया जाता है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें तो ये जनरल रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसेस को शामिल किया जाता है, जबकि दूसरे और तीसरे खंड में भाड़े की दरों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि किस रेट से टैरिफ लिया जाएगा, फेयर लिया जाएगा। फेयर मतलब किराया, भाड़ा, उसको शामिल किया जाता है। सरकार इन दरों से संबंधित स्वीकृति प्रदान करती है, जिनकी अनुसूचित एयरलाइन IATA की सदस्य होती है। IATA मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसके अंतर्गत भाड़ा चार्ज दरें 1 किलो के अनुसार ही लगाई जाती हैं। वह जो अतिरिक्त अंश होते हैं उन्हें राउंड ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि ना पर केजी के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लिया जाता है, और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, मान लो 100 ग्राम्स 200 ग्राम एक्सेट्रा, उसे राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अगर 500-600 से ज़्यादा 500-600 ग्राम से ज़्यादा है तो एक किलो का रेट ले लिया जाएगा, और अगर 200-300 ग्राम है तो उसे ऑफ कर दिया जाएगा, राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे मात्रात्मक संदर्भ में इसकी 1 किलो 366 क्यूबिक इंच या 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ आधा किलो की प्रेक्षित मात्रा 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर की दर से चार्ज की जाती है। तो अगर 1 किलो है तो 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से लिया जाएगा, अगर आधा किलो है तो 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से इसकी जो रेट है वो चार्ज की जाती है। तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की दरें एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे तक बदलती रहती हैं। जो रेट्स है ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसा ही रहेगा। एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक अगर ये जाता है तो रेट जो है इसका चेंज होता रहता है, परंतु इसमें सतह परिवहन व ट्रांसशिपमेंट चार्ज को शामिल नहीं किया जाता। इसमें दर संरचना, टैरिफ की मात्रा, प्रतिस्पर्धा के प्रकार व मात्रा, माल के मूल्य या विशेष रख रखाव पर निर्भर करती है। तो जो भी इसकी रेट होती है वो डिपेंड करता है कि टैरिफ की मात्रा कितनी है, कितना रेट है, कितना टैक्स लिया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा का प्रकार कि कितना कंपटीशन है या उसकी कितनी क्वांटिटी है, माल का मूल्य क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, या उसका जो विशेष रख रखाव है, इसको स्पेशल मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से ही रेट इनसे लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसका डी पार्ट, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, BSAS मतलब ब्यूरो ऑफ काउंसिल एविएशन सिक्योरिटी। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो नागरिक उड्डयन सुरक्षा पर नोडल निकाय, मीन्स ये एक बॉडी है। यह नियमित यब से उड्डयन सुरक्षा में प्रशिक्षण भी देती है। ये नियमित अप नहीं है, यहाँ पे नियमित रूप है। ये नियमित रूप से उड्डयन सुरक्षा में प्रशिक्षण भी देती है। इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इसके मेन जो ऑफिसेज हैं, जो कहाँ पर है, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे देश की, इन चारों में इसके कार्यालय हैं। जिसमें प्रत्येक के पास एक बम खोजी व निरोधक दस्ता है, कि अगर मान लो कोई बम वगैरह मिलता है तो बम को खोजना और उसे निरोध करना, यानी कि उसको खराब कर देना, उसका बम का असर ख़त्म करना, ये इनके पास अपना एक दस्ता होता है। ब्यूरो के पास दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई तथा श्रीनगर विमानपत्तनों पर विस्फोटक पदार्थ तथा बमों की खोज के लिए सूंघने वाले कुत्तों के भी दस्तावेज होते हैं, क्योंकि कभी कभी इनमें बम रख दिया जाता है आतंकवादी गतिविधियों के तहत। तो बम को खोजने के, उसे निरस्त करने के जो इनके पास दस्ते हैं, उनके साथ साथ बम को खोजने वाले कुत्तों के भी इनके पास दस्ते होते हैं। ऐसे डॉग्स होते हैं जो बमों को सूंघकर पहचान लेते हैं और इंफॉर्मेशन इन लोगों को मिल जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, मीन्स IGRUA। तो इसकी फुल फॉर्म हिंदी के हिसाब से ये है इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। वाणिज्य पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए IGRUA की स्थापना हुई थी। तो IGRUA किस लिए स्थापित हुआ था? जिससे कि वाणिज्य पायलट हैं जो वाणिज्य मीन्स जो ऐसे जहाज़ों के पायलट हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। यह अकादमी फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित और आधुनिक व परिष्कृत प्रशिक्षक हवाई यानों, उड़ान सिमुलेटरों, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण प्रणाली, स्वयं के और रनवे एवं प्रभावी उड़ान व थल प्रशिक्षण के लिए दृश्य व श्रव्य प्रशिक्षण सामग्री से सुसज्जित है। मतलब इसमें वो सब कुछ है कि कहाँ पर है। पहली बात तो ये फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है, और क्या है यहाँ पे आधुनिक और परिष्कृत यानी कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी से युक्त मॉडर्न प्रशिक्षक हैं, हवाई यान प्रशिक्षक हवाई यान जहाँ पर शिक्षा दी जाती है जिन हवाई यानों पर, और उड़ान सिमुलेटर्स भी हैं, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण प्रणाली होती है यहाँ पर, और स्वयं के और रनवे पर प्रभावी उड़ान व थल प्रशिक्षण के लिए भी श्रव्य और दृश्य प्रशिक्षण सामग्री यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध है। उड़ान प्रशिक्षण आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित ट्रिनियाड TB20 एकल इंजन और किंग एयर C90A द्वि इंजन टर्बो प्राप हवाई यान पर दिया जाता है। बहु इंजन समर्थक के साथ वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस कोर्स व उपकरण रेटिंग निश्चित आधार पर संचालित होता है। तो इनकी जो फैसिलिटी इनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो उत्तम दर्जे की है, मॉडर्न भी है और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त है। आरंभ में एक आदमी को अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए पूंजी व्यय सरकार, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस प्राप्त कर रहे थे। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि उन्हें एकाडमी व्यय के लिए राशि प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि एकेडमी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने पड़ते हैं, तो ये राशि प्रदान की जानी चाहिए। ये डिसाइड किया गया था एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। नागरिक उड्डयन में निजी संचालकों के आने से अकादमी द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले केवल राष्ट्रीय कैरियर ही नहीं रहे हैं, अतः निजी एयरलाइनों से सहयोग राशि भी बढ़ जाएगी। अकादमी के परीक्षणार्थियों की संख्या बढ़ाकर तथा उसके शुल्क में वृद्धि के द्वारा इसे स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो निजी उड्डयन में निजी संचालक भी आ गए हैं, प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेटर्स भी आ गए हैं, तो इनके आने से अकादमी के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था उसका लाभ केवल राष्ट्रीय कैरियर ही नहीं रह गए हैं, उनका मतलब अब सिर्फ गवर्नमेंट को ही ये लाभ प्राप्त नहीं होते, निजी संचालकों को भी प्राप्त होते हैं। अतः निजी एयरलाइंसों के सहयोग से राशि भी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट का तो था ही, साथ में प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, तो जो सहयोग राशि है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि अब निजी एयरलाइंस भी आ गए, तो वहाँ पे भी परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके शुल्क में भी वृद्धि की जा सकती है, जिससे कि अगर उनके द्वारा फीस ली जा रही है वो भी अगर ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे। इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये भी हमारा आज क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बचा हुआ है कि निजी परिवहन की जो समस्याएं हैं और उनमें संभावनाएं हैं, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।